गुरमीत राम रहीम हत्या और रेप का अपराधी जिसे कोर्ट से उम्र कैद मिली है, 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आया है। उसे फरलों पर रिहा किया गया है और उसे ऐसे वक्त में रिहा किया गया है जब पंजाब के विधानसभा चुनाव में चंद दिनों का ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या होता है फरलो जो राम रहीम जैसे अपराधी को मिली है। ये फरलो पैरोल से अलग कैसे होता है और राम रहीम के फरलो का क्या होगा पंजाब विधानसभा चुनाव पर असर। आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के एक फैसले के मुताबिक फरलो हो या पैरोल, दोनों ही जेल से कुछ दिनों की रिहाई के लिए होती है। लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। एक कैदी जिसे सजा हो चुकी है उसे कम से कम 3 साल जेल में बिताने के बाद ही फरलो दी जा सकती है, जबकि बहुत जरूरी हो तो कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए पैरोल मिलती है, लेकिन वो भी तब जब कैदी सजा का कम से कम 1 साल जेल में बिता चुका हो। हालांकि पैरोल और फरलो दोनों में एक और अंतर होता है और वो ये है कि अगर कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाता है तो जितने दिन की पैरोल होती है उतने अतिरिक्त दिन सजा के तौर पर काटने पड़ते हैं, लेकिन फरलो को सजा में ही जोड़ा जाता है। इसे और आसान भाषा में समझें तो पैरोल पर रिहाई किसी खास काम से मिलती है, जबकि अच्छा चाल चलन हो तो छुट्टी के तौर पर फरलो मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर राम रहीम को बीमार मां को देखने के लिए पिछले साल 48 घंटे की पैरोल मिली थी, जबकि अभी उसे 21 दिनों का फरलो मिला है। साफ है कि बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को फरलो यानी कि छुट्टी ही मिली है। अब वो 21 दिनों तक अपने घर में छुट्टी मनाएगा। और उसका घर कहाँ है? उसका घर है सिरसा का डेरा सच्चा सौदा, जहां लाखों की संख्या में उसके अनुयायी हैं जो उसे सजा होने के बाद भी भगवान की तरह मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा वाले सिरसा की सीमाएं लगती हैं पंजाब से, जहां पर 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और पंजाब में डेरे की अपनी अलग ही राजनीति है। मोटे तौर पर समझें तो पंजाब के कुल 117 विधानसभा सीटों में से करीब 69 सीटों पर डेरे प्रभावी हैं और अगर इनकी संख्या को थोड़ा और कम करें तो पंजाब में कम से कम 56 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां डेरों का अच्छा खासा प्रभुत्व है और जीत हार का फैसला इन डेरों का इशारा ही करता है। पंजाब में छोटे और बड़े मिलाकर कुल 9000 डेरे हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके अनुयायी हर धर्म और जाति में हैं। मोटे तौर पर देखें तो बड़े डेरे 6 हैं, जिनमें शामिल है राधा स्वामी, नामधारी, डेरा सच्चा सौदा, नूर महल, निरंकारी और डेरा सचखंड बल्लान। जब जाहिर है कि सिरसा के सबसे बड़े डेरा सच्चा सौदा की ब्रांच पंजाब में भी है, तो राम रहीम का असर पंजाब पर भी पड़ेगा ही। डेरों का इतिहास रहा है कि इन डेरों ने जिस भी किसी राजनीतिक पार्टी की ओर इशारा किया है, उसके अनुयायियों ने वोट उसी पार्टी को दिया है। और यही वजह है कि अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने भी डेरा सचखंड बल्ला पहुंचकर आशीर्वाद लिया था और जमीन पर सोकर पूरी रात गुजारी थी। और तो और अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के कई नेता भी डेरा सचखंड पहुंचकर आशीर्वाद ले चुके हैं। अब सबसे बड़े डेरे यानी कि डेरा सच्चा सौदा का मुखिया राम रहीम 21 दिनों के लिए जेल से बाहर निकलकर अपने डेरे में जा रहा है, तो जाहिर है कि उसके अनुयायी उससे मिलने भी आएंगे। और पंजाब में डेरा सच्चा सौदा कम से कम 27 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव रखता है, तो जाहिर है कि हर पार्टी भी डेरा सच्चा सौदा के मुखिया से आशीर्वाद लेना ही चाहेगी ताकि उसके अनुयायी पार्टी को वोट कर सकें। इसके अलावा यह इकलौता ऐसा डेरा है जो सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा रहता है, तो इसलिए भी हर पार्टी की नज़र इस डेरे पर है। मालवा इलाके में और ख़ास तौर पर दलितों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले इस डेरे ने साल 2007 में साफ तौर पर कांग्रेस को वोट देने की बात भी कही थी। वहीं 2016 में इस डेरे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की खुले तौर पर सराहना भी की गई थी। अमेरिका हो, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई तक फैले इस डेरे के अनुयायी क्या राम रहीम के जेल से बाहर आने के बाद फिर से उसके साथ जुड़ेंगे और उसकी बात मानकर किसी खास सियासी पार्टी को वोट करेंगे, या फिर कैदी के तौर पर जेल से बाहर निकला राम रहीम अब अपना प्रभाव खो चुका है और इस चुनाव में उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। ये तय होगा 10 मार्च को, तब जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले डेरे की राजनीति
और डेरे से आने वाले सियासी आदेशों पर तो बात होती ही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।